प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिंदी की दुनिया में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग अभी तक संज्ञा को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और आज का वीडियो हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम पे। मैं आपको सर्वनाम को इतनी अच्छी तरह से समझाऊंगी कि आप सर्वनाम को बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाएंगे। परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न सर्वनाम से तो नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सर्वनाम। दोस्तों, हम लोग बचपन से ही सर्वनाम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए पहले उसका हम लोग परिभाषा देख लेते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये हम लोग क्लास 1 से रटते आ रहे हैं कि ऐसे शब्द जो संज्ञा का स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक, अब कौन कौन से वो शब्द हैं? जैसे मैं है, हम है, तुम है, आपसे है, किसका, कौन, किससे, किधर इत्यादि। इससे भी बहुत सारे आगे भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसका हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं बच्चों? संज्ञा के स्थान पे हम लोग प्रयोग करते हैं। और संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा कहते हैं। उनके स्थान पे हम लोग जो शब्द को प्रयोग करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द कहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ जिससे आप समझेंगे कि हम लोग सर्वनाम का प्रयोग आखिर क्यों करते हैं। ठीक, क्यों नहीं हम लोग संज्ञा से ही काम को चला लेते हैं? सर्वनाम की जरूरत ही आखिर क्यों पड़ी? ठीक है, तो कुछ लाइन है बच्चों आपके सामने जिसको मैं पहले आपको पढ़ के सुनाती हूँ। राघव छठी कक्षा में पढ़ता है। राघव को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। राघव स्कूल की क्रिकेट टीम का सदस्य भी है। राघव समय पर सारे काम करता है। राघव को गाना बहुत अच्छा लगता है। राघव गरीबों की मदद करता है। ठीक है दोस्तों, ये एक कुछ पंक्तियां थी जो किसके बारे में थी बच्चों? राघव के बारे में थी, है ना। ये किसके बारे में? ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ राघव के बारे में है। और इसके लिए हम लोग कैसे जानेंगे राघव के बारे में? क्योंकि हर जगह हम लोग क्या देख रहे हैं? राघव 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 शब्द यूज किया गया है। इससे पता चलता है कि सारी पंक्ति किसके बारे में है? राघव के बारे में है। जबकि ये जितनी लाइनें हैं दोस्तों सब किसके बारे में है? राघव के बारे में है। फिर भी हम लोग को ये सारी लाइनें सुन के बड़ा अजीब लग रहा है कि ये जो लाइनें हैं वो एक दूसरे से क्या है? संबंधित नहीं है। कोई अलग अलग लाइनें हम लिखा गया है ना। आप खुद ही पढ़ के देखिए। राघव छठी कक्षा में पढ़ता था। राघव को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। ठीक, ऐसा क्यों लग रहा है कि जबकि इसी सारा जो वाक्य है राघव के ही बारे में है, फिर भी हर बार जब राघव का प्रयोग किया जा रहा है तो सुनने में कैसा लग रहा है? बहुत ही अटपटा और बनावटी सा लग रहा है। बच्चों, ये सुनने में बहुत ही अटपटी क्यों लग रही थी? चलिए पढ़ते हैं। इन आंखों में राघव संज्ञा। राघव कौन है बच्चों? एक संज्ञा शब्द। क्यों? क्योंकि क्या एक नाम है। शब्द का बार बार प्रयोग करने से अटपटा सा लग रहा है ना। हर बार राघव 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 आ रहा है, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। लग रहा है कि कोई बहुत सी चीजों को इकट्ठा कर दिया गया है। लग ही नहीं रहा है किसी एक सदस्य के बारे में सारी लाइनें कही जा रही है। ठीक, यदि इन वाक्यों को दूसरी तरीके से लिखा जाए तो अधिक स्पष्ट और सुंदर लगेंगे तथा अनावश्यक अनावृत्ति से भी बचाव होगा। ठीक, क्या बोला गया है? अगर हम उन्हीं वाक्यों को दूसरे तरीके से लिखें, दूसरे तरीके से किस तरह? सर्वनाम का प्रयोग करके, तो ये अधिक स्पष्ट हो जाएंगे। हमें समझने में और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हम लोग क्या लग रहा है कि एक बार राघव दूसरे के लिए प्रयोग किया गया है और दूसरा राघव किसी दूसरे राघव के लिए।
लग ही नहीं रहा कि जो सारी लाइनें हैं वो एक ही राघव के लिए प्रयोग में लाई जा रही है। एक तो अधिक स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों, उसके साथ सुंदर भी लगेगा। क्योंकि ये जो लाइनें हैं, ये सारी लाइनें सुनने में कैसी लग रही, बहुत ही अटपटी लग रही, अच्छी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। अटपटी कहने से मतलब है बच्चों बहुत ही बेमेल लग रहा है कि कहीं कोई दूसरा प्रयोग कर रहा है, कहीं पे कोई दूसरे राघव की बात की जा रही है। हाँ, क्या हम लोग बोलचाल में ऐसी बातें यूज़ करते हैं? नहीं, हम लोग बोलचाल में बिल्कुल भी ऐसे बातें नहीं करते हैं। तो हम लोग बोलचाल में कैसे बातें करते हैं, चलिए देखते हैं। राघव छठी कक्षा में पढ़ता है। पहली लाइन में हम लोग क्या करते हैं, संज्ञा शब्द का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, संज्ञा शब्द मतलब जिसके बारे में हम लोग को बात करना है उसका नाम। उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इधर देखिए, यहाँ मैंने क्या लिखा था, राघव को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ क्या हो गया, वो उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। वह स्कूल की क्रिकेट टीम का सदस्य भी है। यहाँ क्या हुआ था, यहाँ राघव ही लगा था, लेकिन जब मैं इसको बहुत ही अच्छे से स्पष्ट तरीके से लिखने लगी तो मैं यहाँ क्या कर दी, यहाँ पे वह लगा दी। ठीक है, वह समय पे अपने सारे काम करता है। फिर जब मैं राघव का स्थान पे इस पर भी क्या लिखी हूँ, मैं वह लिखी हूँ। उसको गाना भी बहुत पसंद है। वह गरीबों की मदद करता है। कि दोस्तों, तो ये दोनों जो शब्द है, ये भी दोनों क्या है दोस्तों, राघव के स्थान पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे ये उसे हुआ, वह हुआ, उसको हुआ, ये जो सारे शब्द हैं बच्चों, क्या है, इसे ही सर्वनाम शब्द कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो ये संज्ञा के स्थान पे है। संज्ञा मतलब राघव, राघव कौन है, संज्ञा है। लेकिन दोस्तों, इसके प्रयोग से क्या हुआ, जितने सारे शब्द हैं, जितने सारे वाक्य हैं, क्या हो गए, सुनने में सुंदर भी हो गए और ये अधिक स्पष्ट भी हो गए कि ये जो सारी बातें हैं वो किसके बारे में की जा रही है, राघव के बारे में ही की जा रही है। इससे पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे तो सुनने में बड़ा अजीब लग रहा था कि एक बार किसी एक राघव की बात की जा रही है और दूसरी बार किसी दूसरे राघव की, तीसरी बार किसी तीसरे राघव की। लेकिन इन पंक्तियों को पढ़ के स्पष्ट हो गया कि जो सारी लाइनें हैं किसके बारे में की जा रही है, एक ही राघव के बारे में की जा रही है। आगे दोस्तों, सर्वनाम के भेद। जैसे कि संज्ञा के भेद थे, कितने भेद थे संज्ञा के, 3। उसी प्रकार दोस्तों सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। उसके पूरा डबल, उसका 2 गुना भेद किसका होता है, सर्वनाम का होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चितवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चितवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठा है नीचवाचक सर्वनाम। दोस्तों, आज हम लोग सिर्फ पुरुषवाचक को ही अच्छी तरह पढ़ेंगे क्योंकि इसके भी भेद होते हैं। तो चलिए पहले हम लोग पुरुषवाचक को पढ़ लेते हैं। पहला भेद है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी ये क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसके किसके लिए, जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, और तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही है। ऐसा ही होता है ना, एक तो हम लोग बोलते हैं तो निश्चित ही कोई सुनता है। जब कोई सुनने वाला ही नहीं रहेगा तो हम लोग किसको बोलेंगे, किसी को भी नहीं बोलेंगे, है ना। कोई जैसे अगर हम लोग कुछ लिख रहे हैं तो निश्चित तो किसी को पढ़ने के लिए ही लिख रहे हैं ताकि जो पढ़े कोई उसको। उसी प्रकार जब हम बोलते हैं तो किसके लिए बोलते हैं, जब कोई सुने। ठीक है, और क्या होता है, एक बोलने वाला होता है, दूसरा सुनने वाला, और तीसरा दोस्तों क्या होता है कि हम लोग जिसके बारे में बातें कर रहे हैं। क्या होता है, कभी हम लोग अपने बारे में बात करते हैं,
कभी सामने वाले की भी बात करते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग किसी तीसरे के भी बारे में बात करते हैं। जैसे दो दोस्त बैठ के किसके बारे में बातें कर रहे हैं, इंडिया की क्रिकेट टीम के बारे में। तो जो इंडिया का क्रिकेट टीम हो गया, क्या होगा, कोई तीसरा चीज हो गया ना। तो ऐसे में इन तीनों के स्थान पे जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के भी कितने भेद होते हैं दोस्तों, 3। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्य पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। इन तीनों पे भी हम लोग अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। पहला है उत्तम पुरुष। अभी उत्तम पुरुष क्या होता है, वाक्य में जब वक्ता, वक्ता कौन होता है दोस्तों, वक्ता वो होता है बात करने वाला, जो बात कर रहा है। जैसे कि मैं अभी बात आपको बता रही हूँ तो मैं कौन हूँ, वक्ता हूँ। ठीक है। खुद के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है तो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे जो बोलने वाला, जैसे कि अभी मैं क्या हूँ, बोलने वाली हूँ, अपने लिए जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग करूँगी, जैसे मैं बोलूँ कि मैं बोल रही हूँ या मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, तो मैंने क्या कहा, मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं नहीं कहने कि सुषमा आपको पढ़ा रही है, मैंने क्या कहा कि मैं पढ़ा रही हूँ। तो जो मैं शब्द है दोस्तों वो क्या है, उत्तम पुरुष है। ठीक है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मेरी आदि। ठीक है। तो जो बोलने वाला है जब जिन शब्द का प्रयोग करता है खुद के लिए अपना नाम के स्थान पे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे यह मेरी किताब है। ठीक है। यहाँ पे जो मेरी शब्द है दोस्तों क्या है, उत्तम पुरुष, क्योंकि ये मेरी है, मेरी। ठीक। मेरा नाम गणेश है। ठीक है। किसका नाम गणेश है, मेरा नाम गणेश है। ठीक है। यहाँ पर भी जो मेरा शब्द है दोस्तों क्या है, उत्तम पुरुष है। ठीक है। मतलब वो जो बोलने वाला है वो प्रयोग कर रहा है इसका। ये नहीं बोल रही ये तुम्हारी, जहाँ तुम्हारी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ये आपकी है तो ये भी क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। जहाँ प्रयोग किया जाएगा मैं, मेरा, मुझे, मेरी, ये शब्द हम लोग कब यूज करते हैं दोस्तों, खुद के लिए यूज करते हैं ना। तो जब हम लोग इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग मध्य पुरुष देख लेते हैं। वाक्य में जब वक्ता, बात करने वाला, वक्ता कौन, बात करने वाला। जैसे यहाँ वक्ता मैं हूँ, श्रोता, श्रोता कौन, सुनने वाला। जैसे कि आप ये सारी वीडियो मेरी सुन रही हैं तो आप क्या हो गई, सुनने वाला। तो क्या जब वाक्य में वक्ता, जब मैं श्रोता या सुनने वाले के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है तो उसे मध्य पुरुष कहते हैं। ठीक है। यहाँ वक्ता कौन है, मैं हूँ। श्रोता कौन है, आप लोग हैं, है ना, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। तो जब मैं आपके लिए क्या करूंगी, सर्वनाम शब्द का प्रयोग करूंगी, तो उन सारे सर्वनाम शब्द को क्या कहेंगे दोस्तों, मध्य पुरुष कहेंगे। बात समझे। जैसे आप, तुम, आपका, तुम्हें, तेरा आदि। ठीक है। जैसे आप सब मेरी वीडियो सुन रहे हैं या आप सब मेरी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है। तो मैंने क्या कहा, आपके लिए प्रयोग किया। तो मैंने क्या किया, ये नहीं बोला कि रमेश, दिनेश, महेश मेरा वीडियो देख रहे हैं, जी नहीं। मैंने क्या कहा, सबको करके मैंने एक सर्वनाम शब्द में कर दिया आप। आप मतलब आप सब। ठीक। तो वो क्या हो गया, एक सर्वनाम शब्द हो गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं कि तुम बहुत नेक हो। तुम मतलब मेरे सामने वाला, आपके सामने वाला जो है उसी को आप हमेशा तुम, आप कह के आप तुम्हें, तुम्हारा कह के आप प्रयोग करते हैं। ठीक ना। किसी तीसरे के लिए आप कभी तुम नहीं बोलेंगे। कि हम लोग क्या करते हैं, सामने जो हमारे सामने खड़ा होता है, जो हमारी बातें सुन रहा होता है या जिससे हम बातें कर रहे होते, उनके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, तुम का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ बैठिए। ठीक है। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया तो आप उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि आपकी बात सुन रहा है तो आप उसको क्या बोलते हैं, आप यहाँ बैठिए, बोलते हैं ना।
तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये आप, तुम, आपका, तुम्हें, तेरा, ये सब क्या हो गया दोस्तों, ये सब मध्य पुरुष हो गया। मतलब ये सब कौन है, ये सुनने वाला है। ठीक है। अब तीसरे में आते हैं हम लोग अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष क्या होता है, वाक्य में जब वक्ता, कौन, बात करने वाला, किसी तीसरे के लिए खुद और श्रोता को छोड़कर, ठीक ना, किसी तीसरे, यहाँ पे क्या है, पहले खुद के लिए बात किए तो उत्तम पुरुष हो गया, फिर श्रोता के लिए बात किए तो वो मध्य पुरुष हो गया। अब हम लोग किसी तीसरे की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो अन्य पुरुष हो जाएगा। जब वाक्य में वक्ता किसी तीसरे के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है तो उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। बात समझ में आई? किसके लिए कौन प्रयोग कर रहा है, जब मैं आपको छोड़ के किसी तीसरे की बातें करूं। चलिए हम लोग उदाहरण से देख लेते हैं। क्या है, वह, उसका, उसके, वे, उन्हें आदि। ठीक ना, ये जो शब्द है, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों, अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह जा रही है, ठीक है, आप बैठे हैं, आप अपने दोस्त के साथ, और कोई आपका जान पहचान का जा रही है, तो आप अपने देख के अपने दोस्त को क्या कहेंगे, देखो देखो वो जा रही है। आप ये नहीं कहिए तुम जा रहे, तुम मतलब तो जो सामने है वो चला जाएगा, मैं जा रहा हूँ मतलब मैं चला जाऊंगा। लेकिन हम दोनों को छोड़ के क्या और कोई तीसरा जाएगा तो उस समय जो बोलने वाला क्या बोलेगा, वह जा रही है, वही ना बोलेगा। वे खा रहे हैं, मतलब ना बोलने वाला खा रहा है ना सुनने वाला खा रहा है। कौन खा रहा है, कोई तीसरा ही खा रहा है, उसके लिए क्या प्रयोग होगा, वे खा रहे हैं। ठीक ना। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आई होगी और आपको मेरी वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आप चाह रहे मैं इसी तरह बहुत ही सरल भाषा में आपको व्याकरण समझाती रहूं, ताकि आपके दिमाग में ये सारी बातें छप जाए, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।